बरस झेल में बीते 20 जवान हो। 2-10 बरस झेल में बीते 20 जवान हो। पर माया के फंदा में तू देश विदेश भरो। शब्दों पर ध्यान देना। 2-10 वर्ष खेल में बीते, 10 सालें बीत नहीं, ऐसे ही खेल कूद। जवानी आई, जवानी के जोश में किसी को समझा नहीं तो हर मानव नहीं समझता, समझने वाले समझते हैं। पर माया के फंदा में तुम देश विदेश भरो। अधिकांश माँ बाप होते हैं, घर में बालक जवान हो जाता है, शादी के योग्य हो जाता है, तो सबसे पहले सीख यही देते हैं, बेटा कुछ कमाओ और खाओ। लेकिन कुछ माँ बाप होते हैं वो भक्ति की तरफ अपने संतान को लेके जाते हैं, भक्ति की तरफ। पर माया के फंदा में तू देश विदेश भयो। जन्म सब धोखे में बीत गयो। जन्म सब जवानी। शादी की उम्र होती है 20-25 और हद अगर ज्यादा अगर खींच लो 28 और 30 के ऊपर शादी करना फिर कोई मतलब नहीं है। कहते हैं समय समय की बात समय पर परखे ज्ञानी, और समय पे निकले धूप समय पे बरसे पानी। हर चीज का समय होता है, और जब समय निकल जाए, अब जैसे उदाहरण जैसे खेत में पानी लगा दो, अभी सुबह ये खेत भर दो, खाली खेत भर दो। खेत भरने के बाद में जब पानी सूखता है तो ओट बोलते हैं, ओट, खेत की ओट आना। तो हर समय पर काम करना वो उचित होता है। अब जब ऊँट निकल जाए उसके बाद में आप फसल बो, तो जमेगी नहीं जमेगी, जमेगी पर अपने हिसाब से फसल जमेगी, जमेगी और उस हिसाब से फसल नहीं जमेगी जिस समय ऊँट पर बह जाए। इसी प्रकार मानव जीवन का जैसे है दादाओं 25-30 पे मेरे भैया मेरो ब्याह भयो। 25-30 पे मेरे भैया मेरो ब्याह भयो। हिंदी शब्द के एक शब्द के कई अर्थ हो जाते। पर नारी मतलब पर का मतलब पर नारी मतलब पराई नारी, और पर लग जाती है अपने में, अपनी नारी में भी, मतलब किसी के चक्कर में उसे पर कहते हैं। पर लेकिन यहाँ पराई नारी के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ माया के ऊपर बात हो रही, परमात्मा के ऊपर बात हो रही। मतलब अपनी नारी के चक्कर में परमात्मा को तूने ठुकरा दिया।
कितने सुंदर शब्द है। पर नारी के चक्कर में, पर नारी के फन्ना में, अरे कोई जो नौजवान भाई जो घर नहीं दिखता था, हमेशा नौकरी करता रहता था, साल भर घर नहीं आता था, वो शादी के बाद आपने देखा होगा कोई भैया नौकरी करने लो हुई शादी के बाद, पर नारी के चक्कर में तो माया को भूल गो और परमात्मा को भूल गो। ऐसा क्या है शादी संबंध? ये तो परमात्मा की विधि के विधान है। जन्म से पहले शादी संबंध निश्चय हो जाती है, पर फिर भी मानो अपनी पत्नी के चक्कर में परमात्मा को याद करना बिल्कुल भूल गया। जवानी निकल गई, भगवान का भजन नहीं किया, अब आ गया बुढ़ापा। बचपन भी निकल गया, जवानी भी निकल गई, अब आ गया बुढ़ापा। अब बुढ़ापे में क्या होता, न आंखों से दिखाई देता है ढंग से, न कानों से सुनाई देता है, न जिज्ञासा काम करती है, न समझ काम करती है, और न ये शरीर काम करता है कि आप भजन कर लोगे। नहीं होता भजन। कुछ मानव सोच लेते हैं अभी तो बचपन है, खेल खाए लो, आगे भजन करते ही रहेंगे। फिर जवानी आ जाती है, फिर पत्नी आ जाती है, और फिर पत्नी आ जाती है, फिर बच्चे भी आ जाते हैं। और जो बच्चे आते हैं तो बच्चों को भी देखना पड़ता, पत्नी को भी देखना पड़ता, घर को भी देखना पड़ता, और खुद को भी देखना पड़ता। और इन्हीं देखत में पत्नी को देखा, बच्चों को देखा, घर को देखा, तब तक क्या आ गया, बुढ़ापा आ गया। अपने लिए कुछ कर पाया नहीं कर पाया। अब आ गया बुढ़ापा। अब तुम बुढ़ापे में अपने पेट के लिए नहीं पैदा कर सकते हो, 2 पैसा अपने पेट के लिए पैदा नहीं कर सकती हो, तो परमात्मा का नाम कैसे आप ले सकते हो? आप बुढ़ापे तक की आस मत करो, बुढ़ापे में भजन कर लो, तो नहीं होता। हुआ क्या 70-80 में मेरे दादा सोचे घाट पड़ो, 70-80 में मेरे भैया सोचे घाट पड़ो। अब नाती लड़का दे रहे गाली, तुम गढ़ाना है मरो जन्म सब, धोखे में बीत गयो जन्म सब। साथ जिंदगी ऐसे ही काटा, ऐसे ही। अपनी आगे मानव ने किसी को समझा नहीं। समझता कौन है? जो परमात्मा को समझ जाता है, वो अपने आप को समझ जाता, मेरी औकात क्या है।
मेरी औकात क्या है। जिसने परमात्मा को समझ लिया वो अपनी औकात को परख जाता है। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, वहां न पहुंचे कभी वहां पहुंच जाए अनुभवी। सबसे बड़ा अनुभव मानव का होता है और किसी मानव ने ये नहीं भाप पाया मैं कौन हूं। और जिसने अपने आप को पहचान लिया उससे पहले वो परमात्मा को समझ जाता है परमात्मा क्या चीज है, खुद क्या है। पांच से दबे हुए तिनका भी नहीं है हम आप, पांच से दबे हुए तिनका भी नहीं है हम आप। पल भर पलक झपकते ही ये जिंदगी अलट पलट हो जाती है। इसका कोई भरोसा नहीं है शरीर का। और इस दुनिया में किसी पर भरोसा करो, जिंदगी ये भरोसा लायक नहीं है। खुद का भरोसा नहीं है, शरीर का, इस तन का। खैर हमने ज्यादा समय ले लिया, कथा भी पड़ी है। एक ताली बजा करके भगवान का कीर्तन बोलेंगे। तो जहां प्रसंग चल रहा था वहीं से ही आ गया, ताली बजा करके बोले। क्योंकि भगवान का जितना भजन कर लो उतना कम है। कितना है? कम है। दादा वो जिंदगी में कलेश लगे रहते हैं, झंझटें लगी रहती है, पर लेकिन परमात्मा को भी अपनाना चाहिए। परम पिता बजरिया में धन पी लई लूटी गजरिया, धन पी गए पीछे। सबसे बड़ा धन कौन सा होता है? सबसे बड़ा धन संतोष होता है। जिसके पास में संतोष है उससे बड़ा कोई धनी व्यक्ति नहीं। तुम्हारे पास में धन दौलत भरी हो, एक कमरा बदलो पैसा को, एक कमरा, जिसकी आत्मा में संतोष नहीं है वो भी कम पड़ जाएगा, वो भी धन कम पड़ जाएगा। तो सबसे बड़ा धन संतोष है। अच्छा ठीक है, हमारे पास में 5 बीघा जमीन है। जिसके पास संतोष होता है वो 5 बीघा जमीन में अपनी बहुत सुंदर जिंदगी जी लेता है। और किसी के पास में 5000 बीघा जमीन हो वो भी सुख शांति से जिंदगी नहीं काट पाता है। क्यों नहीं? उसके पास में संतोष नहीं। दादाओ क्षमाशील संतोष लूटी ले, क्षमाशील संतोष लूटी लो, सबसे बड़ी गुठरिया कौन सी होती है? जो शरीर के अंदर होती है। जहाँ में बहुत सुंदर गुठरिया है। जहाँ में कौन सा धन होता है पता? भक्ति की धन। जिसने कमा करके इकट्ठा कर लिया वो धन यहाँ भी काम आता है, वो धन वहां भी काम आता है। ये जो दौलत होती है वो आज है, वो कल नहीं है। शादी होती है, शादी में लड़के की शादी में कोई 5 लाख लेता, कोई 20 लाख लेता, कोई 1 करोड़ लेता है। उनसे दूसरे शादी के दूसरे दिन पूछना 1 करोड़ कहाँ है, वो हिसाब नहीं दे पाएगा। तो
तो काहे को मरे जाओ। जिस बाप ने सबसे बड़ा धन दे दिया, सबसे बड़ा धन संतोष का, तो जिसने संतोष करके अपनी बेटी दे दी, इससे बढ़कर के धन वो बाप क्या देगा। और फिर भी कुछ मानव ऐसे होते हैं जो ना समझ, फिर भी बेटी को, बेटी के बाप को जीवन भर तायने देते रहते हैं। तेरे बाप ने दिया क्या, क्या दे दिया। सोचो, जो समझदार होगा यहां से नहीं, जो समझदार यहां से होगा वो कभी जीवन में ऐसी बात नहीं कर सकता। तो इस धन के पीछे हिम्मत पड़ो। जिसने ये धन प्राप्त कर लिया उसका जीवन सफल हो गया। ऐसे सफल थोड़ी नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। अब सुनाए बच्चों कोठरिया में धनती नहीं, कोठरिया सब मिली गए बीच, डगरिया में धनती नहीं, कोठरिया। आसे कर लियो भजन श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री सूत जी समझाने लगे हैं शौनकादिक ऋषियों, अभी प्रसंग आप श्रवण कर रहे थे गौकर्ण और धुंधकारी के बारे में। गौकर्ण जो था वो भगवान का भजन करता है, भगवान का चिंतन करता है सारे दिन। धुंधकारी जो था वो नीच गलत संगति में पड़ गया, मांस खाने लगा, शराब पीने लगा। वैश्याओं की संगत करने लगा। वैश्या कभी एक की नहीं रहती, और जिसने वैश्यापन अपने जीवन में ला दिया उसका पतन शुरू हो गया। और ये तो वैश्या की बात है, ये तो धुंधकारी जो था वो वैश्याओं की संगत करता था, ये तो वैश्या की बात है, पतन होना निश्चित। अरे इससे हल्के शब्दों में आपको समझा रहा हूं, पराई नारी अपनी स्त्री के बारे में अच्छा सोचो, गलत सोचो आपकी सोच। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सोच की बात। पराई स्त्री के बारे में अपने गलत आपने विचार कर लिया, गलत सोच लिया। नारी नरकम द्वारम, पराई नारी जो होती है, पराई स्त्री जो होती है, अगर तुमने विचार भी कर लिए तो नरक का द्वार खोल दिया। नारी नरकम द्वारम, पराई स्त्री नरक का द्वार खोलना। और धुंधकारी जो था वो तो वैश्याओं की संगत करता था। बता उसका जीवन कैसे सार्थक हो जाए। वैश्या होने से मरवा दिया। वैश्या किसकी भूखी होती है? ताकत की और दौलत की। दौलत खत्म हुई, समझो तेरा खेल खत्म। जब तक उस पर पैसा था उसने अपना पैसा खर्च करता रहा वैश्याओं के साथ में। जब पैसा खत्म होगा कहा घर से लेके माँ बाप को उसने मारा, पीटा।
जब माँ बाप ने पैसा नहीं दिया तब माँ बाप को बहुत परेशान किया, जबरदस्ती घर से लेके गया धन दौलत और वैश्याओं की संगत में खर्च कर दिया। अब जब घर में भी नहीं रहा तब वैश्या समझ गई अब इसके पास में भी है नहीं, घर पर भी दौलत है नहीं, तो ये मुझे क्या खाएगा, खुद नहीं खाने हुए, तो बस खेल खत्म कर दिया, मरवा दिया। अब वैश्याओं ने जब मरवाया, कहते कुछ लोग बुजुर्ग और कुछ लोग नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो कहते हैं भूत भूत कहीं है नहीं धरती पर। मैं इस बात को मैं कहता हूं भूत भी है। हमारा आपका जन्म कहां से होता है? हमारा आपका जन्म होता है मां के उदर से, होता है ना। इसी प्रकार प्रेत शक्ति का जन्म कहां से होता? आप ध्यान दो कि महामनाए ले सतगुरु को और भैया रे तेरे बंधन कटे जाएंगे। प्रेत में ताल मिलन घर पे आवेंगे। सतगुरु को दादाओ महामनाए सतगुरु को भैया रे तेरे बंधन कट जाएंगे और भूत प्रेत कभी जीवन में पास नहीं आएगा। लाइन कह रही, हम नहीं कह रहे। महामनाए सतगुरु को, जो परमात्मा के पास रहता है वो सुख के पास रहता है, और जो सुख के पास रहता है परमात्मा के चरणों में, वो प्रेत शक्ति वहां पहुंचती नहीं है। अब यहाँ जो जो पांडाल लगी है ये भगवान का दरबार लगा है। यहाँ भगवान के दरबार में सब देवी देवता यहाँ विराजमान है, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। लेकिन इस जगह में जहां जिस जगह पांडाल लगी है इस जगह में प्रेत शक्ति नहीं आ सकती। आती है वो इधर उधर घूमती रहती है, वो भी अपना उद्धार चाहती है। जैसे गोकर्ण के पास पहुंचा था धुंधकारी उद्धार पाने के लिए, इसी प्रकार। अब अच्छा ये अब सोचो जन्म कहां से होता? जन्म यहां से होता। परमात्मा ने हमारी आपकी आयु दे दी है 100 वर्ष, तुम्हारी 100 वर्ष लिख दी। इस मृत लोक में आप 100 वर्ष तक आप रहोगे। 100 वर्ष दे दी, आपका जन्म हुआ, आप अपनी जिंदगी जी रहे हो और किसी ने कुछ कह दिया, आपने फांसी लगा ली, आग लगा ली, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, आप खत्म हो गए। समय नहीं था पर लेकिन थोड़ी नाराजगी में फांसी लगा ली, आग लगा ली और थोड़ी जल्दबाजी में एक्सीडेंट हो गया। इसे कहते हैं अल्प आयु। अल्प माने आदि, आयु माने उम्र। आधी उम्र में जो मानव खत्म हो जाता, जो आधी उम्र शेष बचती है वो प्रेत योनि पहुंच जाता। उसी तरह से शरीर में से आत्मा निकलती, परमात्मा के पास नहीं जाती है। आत्मा शरीर से निकली परमात्मा के पास नहीं जाती, आत्मा यहीं रहती, भ्रमण करती रहती है। वो आपको बता दें तो जल्दबाजी और क्रोध आना,
अपनी मौत को दावत देना, सब हल्के शब्दों में कहते हैं अपनी मौत को दावत देना। अपनी मौत को तुमने खुद गले लगा लिया, इसमें परमात्मा का दोष क्या है? जैसे मक्खियों का छता होता है, आप उसमें हाथ डालोगे, आप सेप निकलोगे नहीं निकलोगे। इसमें परमात्मा क्या क्या दोष है? परमात्मा ने छता भी दिया है, आपको भी दिया है, ये थोड़ी देखा उसमें हाथ डालो। परमात्मा ने 100 वर्ष दिए, तो 100 वर्ष चैन से काटो, परमात्मा का नाम लेकर के काटो, उसे समय नहीं देते। समय जैसे जो बुजुर्ग होकर के मरे, उनका दुख भी नहीं होता। हम आप कहते हैं पके पकाए गए, 2 घर पके पकाए गए, वो समय होता है। उनका समय था, वो चले गए। जो बीच में खत्म होते वो समय से नहीं खत्म होते, वे कुछ कर्मों के अनुसार खत्म होते हैं। अब वे परमात्मा के पास भी नहीं जाते, कोई मृत लोक में भटकते रहते हैं। हमने अभी बताया अल्पायु जो खत्म होता, जब तक उसकी आयु पूरी नहीं हो जाती है तब तक उसे जन्म दोबारा नहीं होता। परिचय जी ठीक है, और ध्यान देना। अरे करे वो जब यम कोई गंगा, अरे करे वो जब यम कोई गंगा, तेरी 3-5 नए चले ले जाइए मरगट को गंगा।